नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा व विकास में। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली और कॉन्सेप्ट बेस पे थोड़ा सा घुमा कर भी। तो सिर्फ डिफिनेशन याद नहीं करना है, क्या कॉन्ग्रुएंसी होती है, क्या सिमिलैरिटी होती है, ये समझ के रूल नहीं याद करना है। हमको बारीकी से समझना है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनका इस्तेमाल हम कब, कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी को हम हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो लिख सकते हैं हम सर्व अंग समान, यानी ऐसी दो आकृतियाँ, दो या दो से अधिक ऐसी आकृतियाँ जिनके सारे अंग समान हो, जो एग्जैक्टली सेम हो, जिनका शेप और जिनका साइज, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल समान हो, ऐसे हम फिगर्स को कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं ये दो पंजे, ये दोनों पंजे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल, इनका जो साइज है बिल्कुल समान है। इनकी प्रत्येक उंगलियां, हर उंगलियों की जो लंबाई है वो भी बराबर है और बिल्कुल एक जैसे हैं, डिट्टो कॉपी। तो अगर हम किसी एक पंजे को उठाकर दूसरे पंजे पर रखेंगे ना इस तरीके से, तो क्या होगा, ये पंजा दूसरे वाले पंजे को कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और जो आकृति एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होती है ना, उनको दिखाने के लिए हम इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी प्रकार अगर हम एक और कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखें, जैसे हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक ट्रापीजियम ड्रॉ किया है, ठीक है। हमने दो ट्रापीजियम ड्रॉ किया हमने, ये दोनों क्या है ना, बिल्कुल आपस में समान है। इनकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो सारी भुजाएं बराबर हो गई, एकदम सेम है। अगर हम लोग इसको, इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखते हैं ना, तो ये कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। तो ऐसे फिगर्स ही क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ये वाला एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये चारों एंगल इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझने को मिला हमें कि शेप, साइज, ये तो बराबर होते ही है बिल्कुल, साथ ही साथ एंगल और साइड्स ये भी बराबर होंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो अब हम आते हैं अपने ट्रायंगल में। तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक ये रहा हमारा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बिल्कुल हम इसके जैसा ही ड्रॉ करते हैं। दो ट्रायंगल लिया है, इसका नाम रख लेते हैं हम ट्रायंगल ABC, और दूसरे का नाम रख देते हैं DEF। तो एक ट्रायंगल में ना क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण, यानी टोटल हम देखें ना तो 6 क्वांटिटीज हो गए, ठीक। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम DEF को उठा के ABC पे रखें तो कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा, यानी ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट, यानी जो इनकी भुजाएं हैं ये भी आपस में बराबर होंगी। यानी हम लिख सकते हैं कि भुजा AB ये भुजा DE के बराबर होगी, भुजा BC ये भुजा EF के बराबर होगी, भुजा AC ये DF के बराबर होगी, ठीक है। उसी प्रकार से जो एंगल्स हैं, जैसे एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B ये एंगल E के बराबर होगा, और एंगल C ये एंगल F के बराबर होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल अगर, मतलब दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं। एक और वर्ड है यहाँ पे, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, इसको हम ज़्यादा समझते हैं। जैसे ये एक DEF ट्रायंगल था, इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए
हमें पता है कि ये डी ई एफ और ए बी सी एक ही जैसे ट्रायंगल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट। हमने लिख भी लिया है कि ए बी डी के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, ये सारा देख लिया। तो हम बस क्या कर रहे हैं ना, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, मान लीजिए हमने इस प्रकार रोटेट कर दिया, ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये एफ है, तो ये ट्रायंगल तो वही है डी ई एफ। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये ए बी भुजा डी एफ के बराबर होगी, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भुजा आगे है तो ये भी भुजा आगे, ऐसा नहीं है। ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो चाहे हम इसको रोटेट भी कर दें, ए बी हमेशा डी ई यानी इसके बराबर ही रहेगा, इसके बराबर नहीं होगा। इसको हम थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं। दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें हम क्या बोल रहे हैं ना, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। इसमें क्या है कि अगर हम बोले कि ए बी भुजा जो है, ये वाली ए बी भुजा ये बराबर है पी आर के, ठीक है, बी सी भुजा ये बराबर है पी क्यू के, और ए सी भुजा ये बराबर है क्यू आर के, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे ए बी स्टार्टिंग में, ए बी भुजा ये बराबर किसकी होगी, यहाँ के स्टार्टिंग वाले यानी पी क्यू से। तो ऐसा है क्या, ए बी क्या पी क्यू के बराबर है, नहीं, ए बी तो पी आर के बराबर है, तो ये तो गलत हो रहा है। उसी प्रकार ये बी सी इस क्यू आर के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, और किनारे वाला दोनों ए सी पी आर के बराबर होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम कैसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी को, पहले वाले ट्रायंगल को तो हम वैसे लिख लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम वैसे रख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि ये स्टार्टिंग वाली ए बी भुजा किसके बराबर है, तो ये बराबर है पी आर के, तो हम यहाँ पे पी आर लिखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल। फिर बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है हमारा पी क्यू के, ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू आना चाहिए था, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ तो आर आ गया, तो अगर हम यहाँ पे क्यू लिखते भी हैं तो ये तो आर क्यू बन जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम जरा इस पी आर को पी आर न लिख के लिखेंगे हम आर पी, यानी ए बी आर पी का बराबर हो गया। तो पी आर बोले या आर पी बोले एक ही बात है, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू। तो अब हम देखें अगर, तो ए बी बराबर हो गया आर पी या पी आर, तो जो कि सही है, ये दोनों बराबर है। फिर बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के, तो ये रहा बी सी और ये रहा हमारा पी क्यू, तो है बराबर, ये भी सही है। उसी प्रकार किनारे वाला ए सी आर क्यू के बराबर है, तो ये रहा ए सी और यह क्यू आर बोले या आर क्यू बोले एक ही बात है, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, आर पी क्यू के, ये कोरस्पॉन्डिंग भुजाओं के हिसाब से लिखा है हमने। अगर हम इसको पी क्यू आर लिख देते तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, उस केस में गलत हो जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी डायग्राम को देख के, मतलब हमने जो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आर पी क्यू लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल आर के स्टार्टिंग वाला, एंगल बी बराबर होगा एंगल पी के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल क्यू के। ऐसे नहीं बोल देंगे कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, नहीं, हमको कॉन्ग्रुएंसी वाला देखना है कि कौन किसके बराबर हो रहा है, उसके हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, डाउट है, तो उसको कमेंट कीजिए, मैं इसको दोबारा से कवर करूँगा। अब क्या है ना, एक ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, क्या क्या, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो ये 6 आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हम 2 ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अलग अलग 4 नियम बने हुए हैं। पहला नियम है एस 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 रूल। एस 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 का क्या मतलब हो गया, साइड 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 रूल। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर बराबर हो जाए, 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों के तीनों साइड्स बराबर हो गए, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब 3 साइड्स बराबर हो गए, कॉन्ग्रुएंट है, यानी बचे हुए तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ये पक्का है, ये बराबर होंगे ही वो। तो अगर हम 2 ट्रायंगल ड्रॉ करें, जिसमें हम बताएं ए बी, नाम रख ले ए बी सी और एक्स वाई जेड। ए बी बराबर है एक्स वाई के, बी सी बराबर हो गया हमारे वाई जेड के, और ए सी बराबर हो गया हमारे एक्स जेड के। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमको एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तीनों साइड बराबर हो गए, तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे ही होंगे। एंगल ए बराबर होगा एक्स के, बी बराबर होगा वाई के, और सी बराबर हो जाएगा हमारे जेड के। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 6
जो चीज़ था 3 साइड और 3 एंगल ये बराबर हो गए, तो हमको 6 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर 3 साइड्स बराबर हो रहे हैं ना, तो बचे हुए 3 एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो ये पहला नियम है। तो इससे क्या है ना कि हमको 6 चीज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 चीज़ ही अगर हम देख लिए बराबर हो गया तो उसको हम बराबर बोल देंगे। तो दूसरा नियम है, वो है SAS रूल। ठीक है, SAS यानी साइड एंगल साइड रूल। जैसे एक ट्रायंगल बनाया हमने, इसका नाम रख लेते हैं हम PQR, और एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ABC। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर PQ भुजा, ये वाली भुजा AB के बराबर हो जाए, एक भुजा बराबर होगी, और ये PR भुजा ये बराबर हो जाए AC के, दो भुजा बराबर हो गई S से साइड और S से साइड, और A से क्या हुआ एंगल, साइड एंगल साइड। तो यानी दोनों साइड के बीच वाला एंगल, एंगल को बीच में लिखा है तो बीच वाला एंगल, तो यानी ये दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए। ठीक है, तब भी हम उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर 3 चीज़ बराबर हो गया तो बचा हुआ जो और 3 चीज़ है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये QR भुजा BC के बराबर हो जाएगी, एंगल Q एंगल B के बराबर हो जाएगा, और एंगल R एंगल C के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो साइड एंगल साइड SAS रूल है, इसमें एंगल जो है दोनों भुजाओं के बीच वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल ही होना चाहिए। अगर हम लोग दो ट्राइंगल और ड्रॉ करते हैं, इसमें क्या है कि ये वाली भुजा बराबर है इसके, और ये वाली भुजा बराबर है इसके, और ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये हो गया साइड साइड एंगल। एंगल क्या है, बाहर है, अलग है, बीच में नहीं है, या फिर एंगल साइड साइड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये तीनों बराबर होंगे ना, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हम पक्का नहीं बोल सकते, गारंटी नहीं है। इसीलिए ये वाला जो रूल है ना, ये दोनों रूल हम लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये फॉलो नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल दोनों साइड के बीच वाला ही होना चाहिए, यानी ये वाला एंगल। जब दो भुजाएं बराबर है तो उनके बीच वाला भुजा ही बराबर होना चाहिए, बीच वाली एंगल ही बराबर होनी चाहिए। तीसरा नियम है एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, ASA रूल। दो ट्रायंगल, इसमें अगर दो एंगल मान लेते हैं, ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर हो गई, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और कोई भी एक भुजा बराबर हो गई, तो वो कहलाएगी ASA रूल। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि जो S है वो बीच में ही होना चाहिए। क्या मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल की दो कोण बराबर हो गए ना आपस में, मान लेते हैं कि ये x डिग्री है तो ये भी x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया, क्योंकि दो एंगल्स बराबर थे, तो तीसरा एंगल ना ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। कैसे बराबर होगा कि दो एंगल क्या हो गए, एक x और एक y हो गया, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस x प्लस वाई, दोनों को जोड़ के x 180 से घटा देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी तीसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। यानी दो एंगल अगर बराबर है तो वो क्या हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गया। उसके तीनों एंगल बराबर हो जाए और कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए, चाहे ये वाली बराबर हो या फिर ये वाली बराबर हो जाए या फिर ये वाली, कोई भी एक बराबर हो जाए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AAS रूल या फिर SAA रूल, कुछ भी बोल देंगे उसको। हर कंडीशन में ये क्या होगा, ये सेटिस्फैक्ट्री होगा, सही होगा। तो अगर दो एंगल और एक साइड बराबर हो गया तो बचे हुए दो साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे कोरोस्पॉन्डिंग, और तीसरा एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल जो भी है। तो ये जब हम लोग अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कोरोस्पॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और एक रूल है जो कि ये वाला जो रूल है ना, SAS रूल, इसी का एक एक्सटेंडेड रूल है। इसमें क्या है, दो साइड और एक एंगल है, और एंगल हमेशा बीच में होना चाहिए, ये नियम था। लेकिन एक चौथा रूल है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेसिफिक, उसको हम लोग बोलते हैं RHS रूल।
आर क्या है? आर का मतलब हो गया हमारा राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो एक एंगल तो राइट एंगल होगा ही, यानी एक एंगल 90 डिग्री का तो होगा ही। एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सी भुजा होती है? जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो भुजा है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, 90 का अपोजिट वाला, जो कि सबसे लार्जेस्ट साइड होती है ऑफ दैट ट्रायंगल। और साइड का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक साइड, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या बेस हो। मतलब ये जो दो भुजाएं बची है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा अगर बराबर होगी तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि ये वाला एक एंगल तो राइट एंगल हो गया, ये इक्वल हो गई, और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए, और उसके बाद कोई भी एक भुजा, मान लेते हैं ये और ये भुजा है, तो ये दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बची हुई भुजा, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और बचे हुए दो एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये RHS रूल है। RHS रूल क्या हो गया? राइट एंगल यानी एक एंगल, हाइपोटेन्यूज भी साइड है और एक साइड, यानी ये ASS, इस तरीके का एक रूल हो गया। पर अगर नॉर्मल ट्रायंगल में देखें तो ASS तो होता नहीं है, SAS ही हम लोग फॉलो करते हैं, ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल होगा, लेकिन RHS में ये नियम चलता है, ठीक है। तो एक RHS रूल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेसिफिकली याद रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में एक डायग्राम के थ्रू बना दिया है रिप्रेजेंटेशन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको याद रखें कि SS रूल क्या हो गया कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो बचे हुए तीनों एंगल भी बराबर। ASA रूल या फिर AAS रूल या फिर इसको हम SAA रूल भी बोल दें, कुछ भी बोल दें, दो एंगल और कोई भी एक तीसरी भुजा बराबर होनी चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। SAS रूल मतलब दो साइड बराबर है तो उनके बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए। और RHS तो हमने देख लिया, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, और दो भुजाओं में से बची हुई कोई भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये चार नियम है कॉन्ग्रुएंसी के, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए SSC में आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि कॉन्ग्रुएंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इनमें से क्या ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ना क्या क्या बताया मैंने? शेप साइज एकदम सेम होना चाहिए, और ट्रायंगल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी में वही चार रूल है हमारे। कौन कौन सा? S रूल, SAS रूल, उसके बाद AAS या फिर SAA, या फिर इसको हम लोग ASA कुछ भी बोल दें, और एक RHS रूल। ये चार ही नियम है, ये चारों अगर फॉलो, चारों में से कोई एक फॉलो हो रहा है तो ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एक बार पढ़ते हैं। दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड सेम पेरीमीटर, ठीक है। दीज हैव द सेम एरिया एंड द सेम बेस, वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल, अनइक्वल तो होगा नहीं। दीज हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट। पहला ऑप्शन क्या है कि दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड सेम पेरीमीटर, मतलब अगर एक दो ट्रायंगल हम बनाए, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि दो भुजा बराबर, मान लेते ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, ठीक है, और सेम पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर भी सेम हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है इसको, अगर हम देखें, मान लेते इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है, इस भुजा की लंबाई C है, तो क्या होगा? ये वाली भुजा तो A हो जाएगी, ये वाली भुजा B हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। ये तो C है, पर ये C है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है। अगर ये भी C हो जाए तो SSS रूल से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आगे क्या दिया? सेम पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? परिसीमा, परिधि, ये होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब ये किनारे वाला ये सब, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, पेरीमीटर क्या निकलेगा? A प्लस B प्लस C, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये C नहीं है दूसरे वाले ट्रायंगल में, मान लेते हैं ये X है, एक पल के लिए अज्यूम कर लेते हैं X है। ये A और ये B तो होगा ही, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा को हमने अनइक्वल मान लिया। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालें तो क्या निकलेगा? A प्लस B प्लस X। और क्वेश्चन में क्या बोला? सेम पेरीमीटर, यानी ये दोनों बराबर है। तो अगर बराबर दिखाते हैं तो ये AB से AB कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? C बराबर X, यानी C और X दोनों बराबर आ गए, यानी इक्वल हो गए। तो यानी इस केस में तीनों भुजाएं बराबर आ रही है, तो SSS रूल के तहत हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ऑप्शन एक तो सही हो गया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमको बता रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा वाला अगर स्टेटमेंट पढ़े हम, दीज हैव द सेम एरिया एंड सेम बेस,
एरिया सेम है, एक ही बेस की बात हुई है, इससे एक ही साइड का पता चल रहा है कि बराबर होगा, बाकी साइड्स और एंगल का पता नहीं चल रहा। तो इससे हम पक्का नहीं बोल सकते कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है भी कि नहीं है। ठीक है, वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल। अनइक्वल आ गया, अनइक्वल तो होता नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या हो गया कि सब कुछ बराबर है। दीज हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट। तो ठीक है, पॉसिबल है कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बट ये डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है, हमें कुछ और चीज़ें भी पता होना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे। ये 4 नियम ही एकदम कंक्लूसिव है, इसके अलावा जो भी बोले हम श्योर नहीं है। तो यानी ऑप्शन ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बाय अप्लाइंग विच क्राइटेरिया टू ट्रायंगल्स नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हो तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या रूल है? एस एस एस, एस ए एस और ए एस ए। ठीक है, ये ए एस ए को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ए एस भी लिख सकते हैं या फिर एस ए भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसको याद रखिए आप। और एक आर एच एस, यही 4 नियम है। नॉट टू बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, तो कौन कौन सा नियम है? एंगल साइड एंगल, तो ये वाला नियम तो देख रहे हैं, इससे तो भाई वो प्रूव हो जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। हमसे नॉट पूछा है। एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। मैंने बताया था कि ये वाला नियम में देखें अगर, तो दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया, यानी ए तो ऑटोमेटिकली हो गया। पर इससे हमको नहीं पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, एक भुजा भी बराबर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा है ए एस ए या फिर ए एस या एस ए बोले, मैंने एक भुजा तो बराबर होनी चाहिए। यानी इस क्राइटेरिया से हम नहीं बता सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा था, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। साइड साइड साइड, इससे तो हम बता सकते हैं कॉन्ग्रुएंस होगा, साइड एंगल साइड से भी बता सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, एंगल एंगल एंगल, ये सही जवाब होगा। जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ए बी सी और डी ई एफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी और डी एफ कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें क्या पता चलेगा कि तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तीनों एंगल बराबर हो गए। अगर हम लिख लें इसको, ट्रायंगल ए बी सी ये बराबर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग भुजा, यानी ए बी बराबर हो गया डी ई के। आई होप कोरिस्पॉन्डिंग लिखना आ गया। स्टार्टिंग वाला 2 ले रहे हैं तो यहाँ से भी स्टार्टिंग वाला 2, लास्ट का 2 ले रहे हैं बी सी, तो लास्ट का यहाँ से भी 2 लेंगे ई एफ, और किनारे वाले को लेंगे ए सी, तो यहाँ पे डी एफ। ये भुजाएं बराबर होनी चाहिए डी एफ। और एंगल्स, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग होने पे ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि पेरीमीटर जो होगा, तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो पेरीमीटर भी बराबर होगा, सिंपल सा चीज़ है, तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी है 7 मीटर का, बी सी 8 मीटर, ए सी 9 मीटर, पी क्यू 7, क्यू आर 8 और पी आर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस ट्राइंगल। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है वो 7 है और पी क्यू भी 7 है, यानी हम लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू। फिर बी सी 8 है और क्यू आर भी 8 है, यानी बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर, दोनों 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भुजाएं बराबर दी हुई हैं आपस में, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन से ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो पहला ट्राइंगल क्या है? ए बी सी और क्यू आर पी। तो अगर हम देखें पहले ऑप्शन में, ए बी ये बराबर है क्यू आर के, तो ये है क्या? ए बी तो पी क्यू के बराबर है, ऑप्शन ए काट दिया हमने, ये गलत जवाब हो गया। ए बी बराबर है आर क्यू के, ये भी गलत हो गया। ए बी बराबर है पी क्यू के, तो हमको वही ऑप्शन देखना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे ए बी या बी एक ही बात है, ये बराबर है क्यू आर के, तो वैसा नहीं है पी क्यू के, तो ये ऑप्शन भी हमने काट दिया। यहाँ पे क्या है? ए बी बराबर है पी क्यू के, जो कि है, बी सी बराबर है क्यू आर के, जो कि है, और ए सी बराबर है पी आर के, जो कि बराबर है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में एंगल ए एंगल पी के बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ए सी पी आर के बराबर है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, तो क्या दो चीज़ तो बराबर दे दिया, पूछ रहा है तीसरा कौन सी चीज़ बराबर हो जाए ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए कि ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी आपस में बराबर हो रहे हैं।
तो अगर हम ऑप्शन देखें तो बोल रहा है BC बराबर QR SSA क्राइटेरिया। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता ही है कि 4 क्राइटेरिया होते हैं, SSS, SAS, ASA और RHS। ठीक है, ये फिक्स है, ए बीच में ही रहेगा, इसमें आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये हमको पता है। तो SSA बोल के तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, ए हमेशा दोनों एस के बीच में होना चाहिए, ये कट गया। ये भी क्राइटेरिया है नहीं, कट गया। ये भी क्राइटेरिया है नहीं, कट गया। ये क्राइटेरिया बच रहा है SAS। तो डायरेक्टली ऑप्शन से देख लेंगे, ए बी बराबर, मतलब ये वाली भुजा PQ ये AB के बराबर होनी चाहिए और उसके बीच वाला एंगल बराबर तो दिया ही हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही जवाब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द पॉइंट्स P एंड S आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट QR। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, इसका क्या नाम है QR। और क्या बोल रहा है, P और S इसी सेम साइड पे है, मतलब P यहाँ पे है और S यहाँ पे, एक तरफ ही है। फिर क्या बोल रहा है, एंगल PQR ये 90 डिग्री है। PQR, अच्छा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो 90 बन नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको P को इस तरफ ले लेते हैं, इसके सामने, ताकि क्या हो, ये 90 डिग्री बने। ये यहाँ पे P ले लिया हमने। फिर आगे क्या बोल रहा है, SRQ ये भी 90 डिग्री है, मतलब S को भी हमको इधर थोड़ा सा किनारे पे लेना पड़ेगा, ताकि ये वाला कितना बन जाए, ये भी 90 डिग्री बन जाए। फिर क्या है, PQ बराबर है SR के, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से बताना है RHS SAS RHS SS, इससे कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कौन कौन सा ट्रायंगल बोला है, PQR और SRQ, यानी इस PR को मिलाना पड़ेगा। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है PQR और एक इस भुजा को मिलाना पड़ेगा SQ को। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा SRQ। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है PQR और SRQ, दो भुजा बराबर है और ये वाले जो एंगल है राइट एंगल ये बराबर दिया। तो तीसरी भुजा हमको क्या पता है कि जब भी 90 डिग्री होना तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड यानी हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं है तो फिर हम उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो अगर इसके सामने वाली भुजा ये है PR, तो इसका मतलब है ये जो PR है और इसके 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज ये है SQ, तो PR बराबर होना चाहिए SQ के। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, PQR बराबर है SRQ के, तो PQ बराबर है SR के, जो कि सही है। पहला ऑप्शन अगर देखें PQ बराबर है SR के, ठीक है। एंगल Q किस पे बना है, Q 90 डिग्री है और यहाँ पे R, तो एंगल Q और R भी बराबर है, ठीक है। QR की जो लंबाई है वो RQ के बराबर है, ठीक है, दोनों तो कॉमन भुजा है। और PR हाइपोटेन्यूज SQ के बराबर है, यानी पहला ही ऑप्शन सही जवाब है। सारा ही जो हमारा क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन ही सही जवाब होगा। दूसरा चाहे तो हम देख सकते हैं, PQ बराबर है SQ के, PQ किधर है, ये PQ, ये तो SR के बराबर है ना, SQ के तो बराबर है नहीं, कैंसिल हो गया। PQ बराबर है SQ, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें PQ बराबर दिया SR के, जो ठीक है एक हद तक। QR बराबर है RQ के, QR किधर है, ये रहा QR, अच्छा RQ, दोनों तो एक ही है, कॉमन हो गया। एंगल Q बीच वाला एंगल देखें, एंगल R के बराबर है, तो ये भी सही है। और एंगल PR देखें तो ये SQ के बराबर है, ये भी सही है। लेकिन क्या वो SAS रूल के तहत आता है, मतलब अगर हम इसको देखें अच्छे से तो ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली आपस में बराबर है। लेकिन इनके बीच वाला एंगल तो ये बन रहा है ना, एक यहाँ पे ये और ये, तो ये दो एंगल बराबर होती तभी हम उसको ऐसे से बोल पाते, पर ये तो 90 डिग्री वाला बन रहा है, यानी RHS। अगर हम देखें PQR ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में दोनों में ट्रायंगल सेम है, बस नियम बदल गया है, RHS और SAS। तो हमको पता है कि एंगल बीच वाला तो है नहीं, राइट एंगल है, RHS वाला ही लगेगा, SAS गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा हमारा। तो देखते हैं कि दो ट्रायंगल है EFG और HIJ, कॉन्ग्रुएंट है दोनों। एरिया EFG का 124 है, तो HIJ का क्या होगा। ये तो बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा, यानी एरिया भी सेम होगा 124। इसको तो देखते ही टिक मारना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है। ABC का कौन सी भुजा PQ के बराबर होगी, तो ABC PQ बोल रहा है ना, लास्ट के दोनों, तो यहाँ से लास्ट का दो कौन सा निकल रहा है, BC निकल रहा है, यानी BC के बराबर होगा, ऑप्शन डी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देख रहे हैं हमें बस। ट्रायंगल ABC और DEF, जिसमें से AB दिया हुआ है FD के और एंगल A दिया हुआ है एंगल D के, तो हमको बताना है कि SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी भुजा दो बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ये है ABC और ये DEF। क्या बोला, AB बराबर FD, AB ये वाली भुजा FD इसके बराबर है, और एंगल A बराबर है एंगल D के, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। तो दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए एंगल, यानी ये वाली एक जो भुजा AC
ये डी के बराबर होनी चाहिए, तभी होगा। तो AC बराबर डी, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।